हे प्रभु, हे भगवान, कोई ऐसी गाड़ी दिखाओ जिसका साइज बड़ा हो, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हो, एक पावरफुल इंजन भी मिल जाए और जिसका नाम सुन के ना आसपास वाले थर थर कांपे, थर थर। तथास्तु। क्या ये सच है? क्या ऐसी गाड़ी हो सकती है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू क्रेटा 2024। अब ये एक एसयूवी है तो परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको 19 टोटल इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस और वेरिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो 13 आपको मैनुअल और 6 आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मिल जाती हैं। 11 पेट्रोल है और डीजल 8 वेरिएंट्स आपको टोटल मिल जाते हैं। अब आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 पेट्रोल इंजन है बेसिकली और एक डीजल इंजन है। अभी आज जो हम चला रहे हैं दिस इज दी 1.5 लीटर CVT यानी कि पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंजन है स्पेसिफिकली क्योंकि ये टॉप वेरिएंट में भी अवेलेबल है। क्योंकि कंपनीज यूजुअली क्या करती हैं, टॉप वेरिएंट में ना सिर्फ टर्बो वाला इंजन दे देती हैं, चाहे वो मतलब इससे कम वाली प्राइस वाले व्हीकल्स हों, इससे लोअर सेगमेंट हो, या इसी सेगमेंट की अगर हम बात करें, मैं किसी गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, समझ गए आप भी। तो उसमें क्या होता है कि आपको टर्बो पेट्रोल जो मिलता है वो आपको टॉप में मिलता है, ठीक है, लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड सिर्फ बेस ये मिडिल तक रखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। क्रेटा में आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी टॉप वेरिएंट तक मिलेगा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ भी। अब हम आज चला रहे हैं इसके CVT ट्रांसमिशन, इसमें भी सारे वही फीचर्स हैं। ड्राइव मोड्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स है, ADAS फीचर्स है, 360 डिग्री कैमरा है, तो फीचर्स आपको सारे मिलेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में भी। और क्योंकि अब क्या है, ये इंजन उन लोगों के लिए सही रहता है जिनको पावर ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बिकॉज तो गुड इंजन, बहुत ज़्यादा पंची इंजन नहीं है, बट आपको एक डिसेंट से अबव यानी कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब अगर इसे हम कंपेयर कर रहे हैं 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल से, जो नया इंजन आया है, तो ऑब्वियसली उसके कंपैरेटिवली तो इसकी पावर आपको थोड़ी सी कम लग सकती है। बट सोचो वो टर्बो इंजन आता ही ना, सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड डीजल होता, तो इसकी पावर अच्छी लगनी थी आपको कि हाँ यार 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर है, वेरी रिफाइंड। तो मैं तो बहुत अच्छा इसको इंजन मानता हूँ, बिकॉज रिफाइंड काफ़ी है, NVH लेवल्स पॉइंट से बहुत सही रहता है। परफॉर्मेंस वाइज भी आपको देखो बहुत ज़्यादा पावर नहीं देता, बट आपको जब चाहिए होती है तब आपको मिल जाती है। आप इसको ओवरटेक करना चाहते हो किसी व्हीकल को, हाईवेज पे हो, हाई स्पीड कर रहे हो, तो या तो पैडल शिफ्टर से गियर डाउन कर लो, या फिर आप इसके गियर बॉक्स से भी सिर्फ इसको स्विच करो टू द ट्रिपट्रॉनिक्स मोड या स्पोर्ट्स मोड पे भी आप स्विच करो। ये इसका स्पोर्ट्स मोड हो गया और इसकी एक्सप्रेशन आप देख सकते हो चेंज हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं और इसमें भी आपको फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिल सकता है, नो डाउट। टर्बो पेट्रोल वाला नहीं है। देखो वही मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग कह रहे हैं यार टर्बो पेट्रोल ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को पता है यार ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हम इस इंजन की बात करें तो ये भी कम थोड़ी है। भागा, ये वेरी गुड गुड, लाइक अच्छा लगता है, ये इंजन भी बहुत अच्छा लगता है। और अब ADAS फीचर्स हैं तो मेरे को लेन भी लेन में रहने के लिए भी ये हेल्प कर रहा है, अपने आप भी थोड़ा थोड़ा स्टेयर कर रहा है, तो वो चीज़ भी बढ़िया लगती है। स्पोर्ट्स मोड है इसलिए इसने गियर छोटा रखा हुआ है, एंड जैसे हम इसको नॉर्मल में, मैं इसको अगर पैडल शिफ्टर से यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो मैंने अभी नॉर्मल मोड भी कर दिया इसको, और अब 6th गियर पे है ये। इसमें आपको 7 स्पीड्स टोटल, 8 स्पीड्स आपको है वो टोटल मिल जाती हैं, तो वो भी बढ़िया रहता है। ओवरऑल रिफाइनमेंट आपको अच्छी प्रोवाइड करता है। 100 की अभी हमारी स्पीड है, लेकिन एक बढ़िया रिफाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत कोई नॉइस जनरेट कर रहा है। 8th गियर पे है ये CVT के, 8th स्टेप पे है बेसिकली, ठीक है। तो 8 स्टेप CVT ट्रांसमिशन, वेरी वेरी गुड, मुझे पर्टिकुलरली नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो टर्बो चार्ज वाले की प्रॉब्लम क्या रहती है, उसकी ना माइलेज कम हो जाती है और ऑब्वियसली उसका प्राइस ज़्यादा है। अभी देखो जब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं तब इसकी प्राइस आई नहीं है जब वीडियो बना रहे हैं, बट वीडियो जब अपलोड होगी ये वाली तब प्राइस आ चुका होगा। तो मेरे हिसाब से ये मैनुअल ट्रांसमिशन 17 लाख का और जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 18.4 लाख के एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल होगा, और इससे ये सबसे ज़्यादा फीचर वाली सबसे सस्ती SUV हो जाती है, बिकॉज इतने फीचर इस सेगमेंट में आती नहीं है कहीं पे भी, जहाँ पर ADAS भी हो, 360 भी हो, इतना प्यारा क्लस्टर हो, पैडल शिफ्टर्स हो, ड्राइव मोड्स हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो,
ये सारे फंक्शंस के साथ 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड कहाँ है इंजन, नहीं है कहीं पे। सब में आपको टर्बो पेट्रोल लेना पड़ता है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो कि 17 लाख के मैनुअल में और 18.4 अगर यही प्राइस आती है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ओके, परफॉर्मेंस वाइज एक चीज़ और अच्छी है कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती हैं, तो ब्रेकिंग भी आपको बढ़िया मिलेगी, तो उससे भी आपको निराश नहीं होना। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ वेरी गुड एंड यू फील अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं ब्रेक भी इसकी अच्छे से लगा सकता हूँ। स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी मैं उससे काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज एक थोड़ी सी जो सस्पेंशन है वो स्टेफर साइड पर और की गई है, जिसकी वजह से हाईवेज पे जो मेरी स्टेबिलिटी है वो और बढ़ गई। 100 की अभी स्पीड है, लेकिन बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, और एडस फंक्शंस भी काम कर रहे हैं, तो ये लेन कीप पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ऑब्वियसली एडस के और भी फीचर्स जिसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब इंजन इसके लिए कौन सा परफेक्ट है, जरूरी तो नहीं आपको ये 1.5 ही लेना है। अगर आपको चाहिए ज़्यादा पावर वाला, रनिंग ज़्यादा नहीं है, माइलेज की उतनी टेंशन नहीं है, पैसे पे ज़्यादा कर सकते हो, तो टर्बो पेट्रोल बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है, तो फन के लिए तो वो सेंट्रिक हो जाता है। ये थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। डीजल उनके लिए जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है, जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो वो डेफिनेटली डीजल की तरफ जा सकते हैं। टॉप वेरिएंट में डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, मतलब और ऑप्शन ही नहीं है, तो मैनुअल भी ले सकते हो, क्योंकि डीजल लेके भी लोग मैनुअल ट्रांसमिशन के जो फ़ैन है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के ही रहते हैं, तो उनके पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सारे वेरिएंट का चार्ट एक बार फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ। बकरियाँ आ गई हैं सामने, और एडस का भी ये चल पड़ा। हालांकि ब्रेक मैंने खुद ही लगाई, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि एनिमल डिटेक्शन है या नहीं मुझे नहीं पता, वो लेन के हिसाब से उसने अपने को आवाज़ बीप देनी शुरू कर दी थी। देखो अभी मैं रेस दे रहा हूँ, सी कॉर्नरिंग पे भी कितने बढ़िया तरीके से इसने अपने आप को हैंडल किया, और आवाज़ भी सुन रहे हो। आई लव दिस इंजन। टर्बो चार्ज की जरूरत है ही नहीं। देखो वो अच्छी पावर जनरेट करता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी बढ़िया इंजन है। 5th गियर, नाइस, आई रियली लाइक दिस इंजन। मेरे को 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड ना शुरू से ही अच्छा लगता है। हमने एक बार ड्रैग रेस भी की थी, जहाँ पर हमने सेल्टोस का 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, जो कि सेम है, एस्ट्रा के साथ किया था, तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल कर आई थी। उसकी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, थोड़ा सा इसको अब हम नॉर्मल करते हैं, यानी कि नॉर्मल स्पीड्स पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। क्रूजिंग स्पीड पे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि माइलेज भी देखनी है हमने कि एग्जैक्टली इस पर कितनी आती है, और हमें जो आइडिया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बारी आ जाती है इसके अब मेजर एक हाईलाइट की, एडास फीचर्स। देखो एडास फीचर्स ना जब लेवल 2 के होते हैं ना, तब आता है असली मज़ा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कैमरा बेस्ड लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये हो गए फ्रंट के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स। हाई बीम असिस्ट भी मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है, एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेकिन रियर में भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर रेडार मिलता है, यानी कि फ्रंट में भी रेडार है, रियर में भी रेडार है, फ्रंट में कैमरा भी है, तो उसकी वजह से आपको कंप्लीट एक 360 प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब 360 डिग्री कैमरा की भी और वैसे भी 360 प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जिसमें आप सेफ एग्जिट वार्निंग है कि दरवाज़ा खोलने लगे हो तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक हो जाती है अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, एक चीज़। दूसरा, ओवरटेक अगर मेरे को क्या कर रहा है, मेरे ब्लाइंड स्पॉट में है, मेरे को इस मिरर में नहीं नज़र आ रहा, तब भी आएगा, और मिरर में नज़र आ रहा हो तब भी यहाँ पर एक रेड मेरे को पूरी लाइट ऑन हो जाती है, जिससे पता लग जाता है कि भाई मुझे अभी लेन चेंज अपनी नहीं करनी और मुझे थोड़ा और सावधान होकर गाड़ी चलानी है। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि एक हाई बीम असिस्ट फीचर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो सिर्फ आपकी सेफ्टी का नहीं, अगली की सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। वैसे तो सारे फीचर्स रखते हैं, बट ये भी रखता है कि आपकी अगर लाइट हाई बीम पर है और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपकी लाइट को ऑटोमेटिकली वो लो बीम कर देगा। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगले की आंखों में चुभेगी नहीं लाइट। अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो थी देख कोलिजन वार्निंग की, आगे व्हीकल है ना, थोड़ा उसके और पास जाते हैं। ये देखो, तो इसने ब्रेक जो लगाई बहुत मैन्यूटली ब्रेक लगाई, मतलब स्लो किया। जैसे हम इलेक्ट्रिक कार में रीजनरेटिव देखते हैं ना, तो वैसी ब्रेक लगाई, सडन ब्रेक नहीं लगाई जोर से कि पिछला जाके मेरे में बचे, बट हाँ इसने थोड़ी सी ब्रेक लगाई कि ताकि स्लो कर सके मुझे। तो ये होता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, और ये बेसिकली फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है पहले, और फिर फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस होता है कि अवॉइड करता है कि यार अगला कोलिजन ना हो। लेकिन मैं कहूँगा कि एडस पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ये अभी जो आवाज़ सुनी ये लेन कीप की थी, बिकॉज मैं वो लेन से ओवरटेक किया मैंने,
बेसिकली अगर इंडिकेटर देके लेन चेंज करोगे तो ये फीचर नहीं होता, मतलब तभी अपने आप को डीएक्टिवेट कर देता है ऑब्वियसली। एंड जब आप इसको यूजुअली चलाते हो, जैसे अभी मैंने इसको कर दिया, अभी लेन की पे एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट साइड लेन नहीं है, सिर्फ राइट वाली को डिटेक्ट करके भी इसका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उस लेन में मेंटेन करेगा। तो ये हो जाता है लेन फॉलोइंग असिस्ट, कि जैसे ही कर्व आया रोड का तो इसने इसको किया, जो आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई स्टीयरिंग पकड़ो। क्योंकि मैं भी यही कहूँगा कि स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है कि नहीं, इतना भी एडस एडस नहीं करना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है, चलाएगा नहीं आपके लिए गाड़ी ये, ठीक है ना। ये देख लो, अभी हम थोड़ा सा इसको सेंटर लेन में एक बार रखते हैं और थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा। और ये देखो, ये लेन डिपार्चर वार्निंग भी आती है, फिर लेन की असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, ये सब मिलके काम करते हैं, जिसकी वजह से स्टीयरिंग आपको बिल्कुल सेंटर लेन में रखता है। और अभी लेफ्ट वाली लेन विजिबल नहीं है रोड की, वो मिटी हुई है, सिर्फ सेंटर वाली लेन को वो देख के चल रहा है इस हिसाब से। तो ये भी बहुत अच्छा कैमरा वाला फीचर होता है। रेडार से वो डिटेक्ट करता है व्हीकल्स आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, जो उसको मैच करेगा। अभी मैंने पकड़ा नहीं हुआ ना, मैं एक्चुअली आगे बाइक है, मैं चाहता हूँ उसके पास थोड़ा पहुँचे, फिर देखते हैं क्या कहता है ये अब इसने अपने ब्रेक लगा ली क्योंकि आगे बाइक थी। नाइस। बट मैं कहूँगा प्लीज़ ऐसे टेस्ट मत करना, मैंने ब्रेक के बहुत पास अपने पैर रखा था, क्या लगानी पड़ी तो मैं फटाफट लगा लूँगा क्योंकि पीछे कोई नहीं आ रहा था। सो दीज आर स्टंट्स तो नहीं कहूँगा, बट दीज आर परफॉर्म्ड जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू, जस्ट टू शो यू। तो प्लीज़ इसको अपने घरों पे या अपनी सड़कों पे अपनी गाड़ी के साथ ना करें प्लीज़। ये एमरजेंसी के लिए ऑटोमेटिकली ये काम संभालेगा, आप इसको टेस्ट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। एडस की वैसे लिस्ट पूरी लगा देता हूँ, 19 फीचर्स हैं एंड बढ़िया है। जो लोग सोच रहे हैं कि सेल्टोस से ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पर उसकी भी लिस्ट लगा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसे ज़्यादा है। थोड़ा फनी किस्सा है बट समझ गए हो आप। यहाँ पर 17 और 19 दोनों के फीचर्स लगा देता हूँ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी वाइज था ना, बोनट तो पूरा लेफ्ट राइट साइड से नज़र आता है। बाकी आप इस सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करके हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये मैक्सिमम हाइट पे सीट है, 5'9" इज़ माई हाइट बाय द वे, आपको एक आइडिया हो जाएगा उससे। और मुझे लगता है कि विजिबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है। ओवरवीएम्स बहुत अच्छे साइज़ के हैं, बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। अगेन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर जो है एडस का, वो काम करता है अपने रेडार से। आईआरवीएम जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखो मिरर उसका बड़ा है बट उसका जो फ्रेम है ना वो भी बड़ा है, तो वो थोड़ा पतला होता तो मुझे और अच्छा लगता। विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस साथ दिखने में बेटर लगता। अब रोड की विजिबिलिटी तो मिल रही है, कैबिन की विजिबिलिटी का क्या, तो यहाँ पर भी जो रात में लाइट्स हैं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कैबिन के अंदर बहुत अच्छी ब्राइटनेस है, ऑल एलईडी प्रोवाइडेड है, पीछे भी मिल जाती हैं। बहुत सारी कार्स में पैनोरामिक सनरूफ देकर लाइट्स देना कंपनी भूल जाती है, क्रेटा में ऐसा नहीं है। क्रेटा में आपको 4 लाइट्स मिलती है, 2 फ्रंट 2 बैक। ओके, इंटरेस्टिंगली ये है कि जो स्क्रीन की विजिबिलिटी है, चाहे वो MID की हो यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले या डिजिटल क्लस्टर जिसको हम बोलते हैं, जो कि न्यू आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्रिस्प है, क्लियर है, वेल लिट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। डार्क थीम रखी गई है, इसकी थीम्स आप चेंज भी कर सकते हो बट सारी डार्क में ही चेंज होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाती है और हर एक चीज़ ना ढूंढना नहीं पड़ता है, मतलब अरे कहाँ है, जहाँ यूजुअली होती है वहीं पर है और बड़ी बहुत ईजिली जाती है। तो मुझे क्लस्टर अच्छा लगता है। स्क्रीन का भी सेम सेटअप है कि क्योंकि थोड़ी सी कर्व्ड है तो ड्राइवर की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बढ़िया एक लुक मिल जाता है, व्यू आ जाता है। चाहे वो नई क्रेटा, चाहे वो कोई और गाड़ी, इनकम्प्लीट है एक प्रीमियम अफोर्डेबल कार परफ्यूम के बिना। दिस इज द इन्वॉल्व 1 लोटस पिंक, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। कार्ड लगाओ, 2 स्प्रे करो, ऐसे पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है और कमाल की प्रीमियम सेंट आती है यहाँ पर। और काफ़ी प्रीमियम फ्लोरल लगती है आपको और ऐसे लगता है कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाया है। एक तो ऑयल्स बहुत ही ज़्यादा लग्जरी हैं इसके और मेड इन इंडिया है। फ्रेग्रेंस हर कोई पूछता है इसके बारे में और 10% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो कारगेट कूपन कोड लगाना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इन्वॉल्व के और भी फ्लेवर्स हैं, ट्राई कर सकते हैं वैसे। चलो फटाफट से इसका एक क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं। नया लुक देख रहे हो इसका, LED कनेक्टेड स्ट्रिप्स, वेरी वेरी गुड लुकिंग। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर बेस क्वाड LED टिप्स मिल जाती हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और ओवरऑल पूरा बॉक्सी एलिमेंट ना बढ़िया लग रहा है। ये नया कलर आपको कैसा लग रहा है? रोबस्ट एमरल्ड, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये नया कलर कैसा लगा। ऐसे शोरूम में जाके एक बार जरूर देखें। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 17 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और 360 डिग्री कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी। और साइड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया जितना बड़ा मेजर चेंज आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको रेडार जो है एडस का वो भी मिल रहा है और एडस के फीचर्स अब आए हैं तो ऑब्वियसली कैमरा के साथ आए हैं क्योंकि लेवल 2 फीचर्स हैं।
अब अगर आप इसको रियर साइड से देखोगे तो एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स है, रिवर्स लाइट नीचे, हाई स्टॉप लैंप काफ़ी बड़ा रखा गया, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, शार्क फिन एंटीना, बड़ा स्पॉइलर और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 रिवर्स पार्किंग कैमरा और बड़ी क्लैडिंग। अब इसकी वजह से ना गाड़ी जो है वो काफ़ी मस्कुलर लग रही, चाहे फ्रंट से देखो, साइड से देखो, रियर से देखो, नए कॉम्बिनेशन और कुछ ये जो बम्पर कॉस्मेटिक चेंजेस है ना, उसकी वजह से ओवरऑल व्हीकल का साइज थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, मस्कुलर लग रहा है, अग्रेसिव लग रहा है। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और डेफिनेटली डार्क कलर्स में तो ये अलग ही लेवल लगता है। अब वेरिएंट्स में मुझे लगता है कि जिसकी रनिंग कम है वो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ले, क्योंकि सीवीटी लो चाहे मतलब मैनुअल लेते हो तब भी आपकी रनिंग अच्छी हो जाती है, एक अच्छी इंजन मिल जाता है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है, मेंटेनेंस काफ़ी लो रहती है। और अगर ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको एडास के सेफ्टी फीचर्स भी एडिशनली मिल जाते हैं और पैडल शिफ्टर्स भी, और एक अच्छी पावर जनरेट करता है, कभी भी आपको ऐसे अंडर पावर नहीं लगेगा। देखो अगर आप इसको 1.5 टर्बो के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इसकी पावर कम है, बट अगर वैसे इसको चलाओगे तो आपको ऐसा पावर कम नहीं लगेगी। डीजल की स्पेसिफिकली बात करें उनके लिए जिनकी रनिंग ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा ज़रूरी है, वो डीजल ले सकते हैं। टर्बो पेट्रोल उनके लिए जिनकी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है या फिर माइलेज से उतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनको पावर चाहिए, फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए, तो उनके लिए टर्बोचार्ज बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब ये तो लॉन्च हो गई, डिलीवरीज का क्या? डिलीवरीज पॉइंट से आपको अभी एक एक दो दिनों में इसकी टॉप वेरिएंट की डिलीवरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे बाकी वेरिएंट्स की डिलीवरीज भी मिलने लग जाएंगी। ये वाला नया कलर डिमांड में आता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा, बट ब्लैक तो डेफिनेटली हमेशा, मतलब ब्लैक जो ऐसा कलर है एवरग्रीन वाला कलर हो जाता है, हमेशा ही अच्छा लगता है। एंड साथ में बात रही इसकी वारंटी की, तो 3 इयर्स की तो मिलेगी मिलेगी, आप उसे 5 इयर्स या अप टू 7 इयर्स तक भी एक्सटेंड करवा सकते हो। सारी ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एक चार्ट है वो लगा देता हूँ, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। कलर ऑप्शंस इसके अलावा और कौन सी हैं उसका चार्ट भी यहाँ पर आपके लिए लग जाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस आपको अब इस गाड़ी के साथ मिल जाती हैं। क्रेटा के इंटीरियर में डोर साइड अगर देखोगे तो बोस के स्पीकर की बैजिंग, बिकॉज 8 स्पीकर बोस सिस्टम मिल जाता है। बड़ी बॉटल रख सकते हो तो फिर छोटी है, बड़ी भी आ जाएगी। उसके अलावा फाइल फोल्डर रखने की जगह अलग से मिल जाती है। ध्यान से देखेंगे तो सारे बटन इस तरफ सैटिन क्रोम फिनिशिंग और ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट लुक्स वेरी वेरी गुड। लेदरेट फिनिशिंग मिल जाती है एज अ आर्म रेस्ट आपको। इस तरफ आपको ट्विटर भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अगेन 8 स्पीकर सिस्टम है कंप्लीट बोस का। थोड़ा सा अंदर आएंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, इस तरफ एसी का वेंट पूरा यहाँ तक आता हुआ, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स का बटन ऑफ करने के लिए और हेडलाइट लेवलिंग के साथ। इस साइड से और आपको एक लिप मिल जाती है इसके पैडल शिफ्टर, जो कि इसके सारे ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ ऑफर किया जाता है, साथ में ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो ये स्टीयरिंग है इसको भी जो लेदर रैपिंग की गई है वो ग्रे कलर की गई है, जो कि इंटीरियर थीम के साथ पूरी पूरी मैच करती है। डिजिटल क्लस्टर का लुक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली न्यू है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है और थीम बेस्ड है, यानी कि जो जिसकी थीम है वो भी चेंज हो जाती है ड्राइव मोड्स के साथ में ही। अब एडस के कंट्रोल इस तरफ सारे मिल जाएंगे आपको, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपर असिस्ट वो सब भी है, और लेफ्ट साइड पे इसके टच स्क्रीन के कंट्रोल्स, यानी कि वॉइस कमांड्स, मोड्स चेंज करने, कॉल के लिए, वॉल्यूम, नेक्स्ट ट्रैक भी। ये भी 10.25 इंचेस की एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है, बट वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार, वायरलेस नहीं। जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। अभी जो पूरा लेआउट है इसकी सबसे चीज़ मुझे ये लगती है कि ये इंटीरियर ना ऐसे कोई 40-50 लाख गाड़ी वाला लगता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये प्रॉपर हाउसिंग, कर्वेचर डिज़ाइन, दोनों जो डिस्प्लेज है उनकी क्वालिटी, ब्राइटनेस इज़ जस्ट सुपर्ब, और ना ही ऐसी स्क्रीन है जो आंखों में चुभती है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सब कुछ मिल जाता है। स्क्रीन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, बट उससे पहले सीट के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाली जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों ही वेंटिलेटेड आपको ऑफर की जाती हैं, और ड्राइवर सीट है वो 8 वे पावर एडजस्टेबल भी है। ओके, नाइस, कूल, और इसकी स्पीड भी अच्छी है और आवाज़ ज़्यादा नहीं करती, दैट्स अ गुड थिंग। इस साइड से भी डैशबोर्ड पूरा डिज़ाइन देखोगे तो एसी वेंट आपको सेंटर में बहुत ही अच्छी लुक के साथ, और यहाँ पर भी आप अपना फ़ोन, वॉलेट, शेड्स रख पाओगे। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मिल जाती है, और इवन ये भी देखोगे तो कंप्लीट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस ऑफकोर्स एक आपको कूल्ड जो है वो ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है विद ऑल द स्टोरेज नीड्स। थोड़ा सा जगह दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जगह भी आपको मिल जाती है सामान रखने की, और ये कूल्ड है, दैट्स अ गुड थिंग। अब आपको स्क्रीन के बारे में और चीज़ें बताता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको कमांड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इंग्लिश भी है, एम्बेडेड भी है, और साथ में जियो सावन भी आपको 1 ईयर फ्री मिल रहा है, प्रो वाली सर्विस, जहाँ पर लिरिक्स भी आते हैं। इसको ब्लू लिंक को कनेक्ट करना पड़ेगा तभी ये चल जाएगा, यानी कि जब आप गाड़ी परचेज़ कर लोगे। इन बिल्ट आपको नेविगेशन भी मिल जाती है, तो वो भी मुझे अच्छी लगती है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप आराम से यहाँ पर कोई भी लोकेशन डाल सकते हो। डेंटिस्ट डाल देते हैं, चलो ज़रूरत नहीं है, कभी पढ़े भी ना, मैं तो कहता हूँ
तो ये इनबिल्ट नेविगेशन आपकी शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको साउंड्स ऑफ नेचर जो है वो भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्लेजेंट लगती हैं आपको। वैले मोड, क्वाइट मोड, फ़ोन प्रोजेक्शन यानी कि अपने एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, ये सारे फंक्शंस आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। और ऑफकोर्स सेटिंग्स में जाओगे तो व्हीकल की जितनी सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ कर पाओगे, जैसे कि डिस्प्ले की होती है। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ये होगी फुल ब्राइटनेस। बढ़िया है ना, सब आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। नीचे देखेंगे तो एक और नया फीचर आपको मिल जाता है, जो कि है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि ड्यूल जोन ऑटोमेटिक एसी। इस तरफ देखेंगे तो आप टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो, इस तरफ देखेंगे तो टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो। हालांकि ये फीचर मुझे इतना कोई काम का नहीं लगता, बिकॉज हो तो गाड़ी के अंदर ही ना यार, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। बट कई बार होता है कि थ्रो आपको ठंडा या थ्रो आपको गर्म चाहिए होता है, तो वो ले सकते हो। बट ओवरऑल टेम्परेचर तो देखो बैलेंस होगा ही। तो ड्यूल टोन एसी मिल जाता है। बट बटन्स का लेआउट अच्छा है कि बहुत ईजी टू ऑपरेट है, ईजी टू फाइंड है, एंड ज़्यादा छोटे नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो एक साइज़ अच्छा मिल जाता है टू कंट्रोल द स्क्रीन एंड कंट्रोल द एसीज एज वेल। नीचे की तरफ देखेंगे तो वायरलेस चार्जर, टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट सॉकेट, यूएसबी ए पोर्ट भी आपको मिलेगा। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स, और ऑफ कोर्स द कैमरा, द 360 डिग्री कैमरा, जो कि क्वालिटी इज जस्ट सुपर्ब, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, नो डाउट एट ऑल। ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक आईआरवीएम, एसओएस, रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक के फीचर्स के साथ। हाँ, थोड़ा फ्रेमलेस होता तो अच्छा लगता है, काफ़ी मोटा फ्रेम है वैसे। ऊपर चलेंगे तो सन ग्लास होल्डर कुशनिंग के साथ, ऑफ कोर्स एलईडी लाइट्स, सनरूफ का कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि आप अपने वॉइस कमांड से भी सनरूफ खोलो ऐसे भी खोल सकते हो। हिंदी इंग्लिश ये एम्बेडेड है, तो बिना इंटरनेट के बहुत जल्दी खुल जाती है, अच्छी चीज़ है। सनरूफ बंद कर दो। धूप काफ़ी पड़ रही है वैसे भी इस टाइम पे, बट अच्छा दिल्ली में तो मिलनी नहीं, यहाँ ले लो जितनी लेनी है। बट हाँ, टैनिंग भी अच्छी खासी हो रही है। पिछली सीट्स पे ना बैठे तो क्या ही बैठे, क्या ही रिव्यू किया। क्रेटा देखो, सीट्स तो कंफर्टेबल है, स्पेस भी अच्छी मिल जाती है, गुड नी रूम, अंडर द सपोर्ट ऑल्सो वेरी गुड, रेयर एसी वेंट्स हैं, नीचे स्टोरेज है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स है, सामान रखने की जगह यहाँ है। बट ज़्यादा मोटा सामान नहीं रख पाओगे, बिकॉज ये हार्ड प्लास्टिक है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बट इससे क्या है कि क्वालिटी मेंटेन रहती है। नाइस एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बहुत ही अच्छी पाइपिंग यहाँ पर की गई है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। इंटीरियर की जो कलर चॉइसिंग है ना, थीम रखी गई है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ध्यान से देखेंगे तो आपको और प्राइवेसी भी चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए, तो इसको यूज़ कर सकते हो। एलईडी लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, जिनकी थ्रो काफ़ी अच्छी है। हमने एक रील बनाई थी, देख लेना उसे, जिसमें इंस्टाग्राम पे है वैसे, हमने इसको अपलोड किया है, बिकॉज उस पर रात को कैसी इसकी लाइट्स रहती है वो दिखाई हैं। कंफर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर मिल जाती है आपको एक बड़ी आर्मरेस्ट, बहुत ही स्टडी क्वालिटी की, साथ में मिल जाते हैं उसके कप होल्डर्स भी। सीट्स की क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दिखने में लगती है वेंटिलेटेड होंगी बट नहीं है, बट ठीक है, नहीं भी है चलेगा, बिकॉज अगर होती तो प्राइस बढ़ जाना था ना। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, दैट्स अ गुड थिंग। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 5 सीटर ट्रू ईजिली इसको हम कह सकते हैं। कंफर्टेबली आप क्रेटा में घूमने जाना जा सकते हैं। बूट स्पेस भी अच्छी मिल जाती है, स्पेस भी ओवरऑल अच्छी मिल जाती है, और फीचर्स तो सारे मिल ही रहे हैं। बोस के स्पीकर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। एक एम्बिएंट लाइटिंग मुझे लगता है कि सिर्फ आगे थोड़ी सी दी है, वो थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छा लगता, बट इट्स ओके। उसके अलावा व्यू अच्छा मिल जाता है, न्यू पैनल, न्यू टच स्क्रीन, और वो सब का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और पैनोरामिक सनरूफ तो है ही है। तो रियर में ओवरऑल कंफर्ट है, हेडरूम है वो थोड़ा सा कम है, बट अगर सीधे बैठ जाते तो ठीक हो जाता है इसकी कर्टन की वजह से। साइड पे है तो फिर भी ठीक मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। तो आपको कलर स्कीम कैसी लगी नई क्रेटा की, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हर कोई ना हमसे सेफ्टी के बारे में पूछता है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने स्ट्रक्चरल चेंज तो कोई नहीं किया, बट सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए। स्टैंडर्ड में ही 36 आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, मैंने बोल दिया, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, और इस तरह के तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। जैसे जैसे आप वेरिएंट अप लेते रहेंगे, आपके सेफ्टी फीचर्स और बढ़ते रहेंगे। ADAS है, 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, ये सब आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। नई क्रेटा में ना बहुत कुछ नया है, बट अगर मेजर फीचर्स की बात करूं तब आपको ये LED सेटअप, LED टेल लैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, ADAS के लेवल 2 के फंक्शंस, डिजिटल क्लस्टर बहुत अच्छा लगता है। प्रीमियम आपको पूरा इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाता है, और साथ के साथ वो जो पाइपिंग दी है ना सीट्स के पास, उससे एक्सेंट्स अलग ही निकल कर आता है, हाईलाइट होती है गाड़ी। और उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि यार एक अच्छा काम किया है कंपनी की तरफ से, ये बात तो पक्की है। बाकी यूज़र इंटरफेस न्यू हो गया है, आपको कर्व्ड पूरी डिस्प्ले सेटअप जो है वो मिल जाता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट भी मिल जाता है,
वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं, इंग्लिश वाले भी, और 148 एम्बेडेड कमांड्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आप बिना इंटरनेट के भी इसको वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना क्रेटा को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। ये इसके मेजर फीचर्स है। बाकी ऑब्वियसली अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो चेंज हुआ है, और इंटीरियर में भी छोटे छोटे फीचर्स, टच स्क्रीन और इन सब में भी इंप्रूवमेंट की गई है। बट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड ओवरऑल विद द व्हीकल की जो चीज़ें इसमें थोड़ी सी कमी थी वो इन्होंने पूरी कर दी। अब बारी आती है एक नेगेटिव पॉइंट की। वैसे तो इस गाड़ी में मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, बट सिर्फ एक है कि जो पेट्रोल टर्बो वेरिएंट है उसके साथ मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अभी तक जो मुझे लगा कि जो डिस्कस करना चाहिए। बाकी सब्जेक्टिव हो सकते हैं, किसी को ये लुक नहीं अच्छी लग सकती, कोई हो सकता है यार इंटीरियर में कलर थीम्स और होनी चाहिए थी, वो अब वेरिएंट वाइज थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। बट अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल टर्बो की थोड़ी सी कमी आपको महसूस होती है। अब बारी आती है माइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब इतनी सारे इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं तो माइलेज के अकॉर्डिंग पे ही तो आप फिक्स करोगे कि कौन सा इंजन या ट्रांसमिशन लेना है, क्या कॉम्बिनेशन आपको सूट करेगा, ये बता देते हैं। पहले माइलेज की बात करते हैं इस इंजन की, यानी कि 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड। मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो इसकी क्लेम्ड माइलेज है 17 किलोमीटर पर लीटर की, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस हमने इसे चलाया है, मैं बता दूं कि सिटी में अराउंड 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग ट्रैफिक कितना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो 10-11 किलोमीटर के आसपास। हाईवेज 17-18 ही रहती है। ये हाईवे की माइलेज इन्होंने सही बताई है। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यानी कि सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, तो क्लेम्ड इज 17.7 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो उसमें ऑटोमेटिक में थोड़ा सा बेनिफिट ये है सीवीटी के साथ कि सिटी में 1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बढ़ जाती है, तो वो आपको सिटी में एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। हाईवेज पे तो थोड़ा सा आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से चला रहे हो, बट स्टिल वही 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज तो मिलेगी ही मिलेगी आराम से। आपकी ड्राइविंग थोड़ी बेटर है, आप उसको बहुत स्मूथली चला रहे हो, तो अभी जैसे 18.4 किलोमीटर आ रही है तो आप 19-19.5 तक भी इसको लेके जा पाओगे। जल्दी हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे बिकॉज ये इंजन मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लगता है। फिर आता है इसका टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड डीसीटी, जो कि माइलेज को लेके थोड़ा सा बदनाम है, बट कंपनी कहती है कि यार हमारा वो जो माइलेज वाला इंजन है ना वो 17.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जनरेट करके दे, क्लेम्ड। अब उस इंजन की ना खास बात बताता हूँ आपको, वो एक टर्बो चार्ज है, तो सिटी में उसकी माइलेज थोड़ी सी कम आती है। जब रश होता है तो 9-10 मैक्सिमम 11, जब रश नहीं होता, आपकी ड्राइविंग अच्छी है, तब आप उसको 13 तक भी लेके जा सकते हो। और सबसे स्पेशल बात आ जाती है उसके कब, हाईवे पे। हाईवे पे अगर आप उसको लेके जाओगे तो क्योंकि वो टर्बो चार्ज है, उसको कांस्टेंट स्पीड पे लगाओ, 80, 90, 100 पे लगाओगे तो आप उसको 20 किलोमीटर तक की माइलेज भी उससे अचीव कर सकते हो। तो टर्बो चार्जर्स का एक करैक्टर होता है, वो आपके इंजन को असिस्ट करते हैं पावर में। तो पावर अब क्या है, जब आप हाईवे पे चल रहे हो तब भी तो उसे कांस्टेंट पावर चाहिए ना, तो टर्बो चार्जर उसे वो एयर प्रोवाइड करता है ताकि फ्यूल कम लगे। बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपके इंजन की फ्यूल जो है वो कम लगता है, तो जिससे माइलेज आपकी बढ़ जाती है। तो 20 किलोमीटर पर लीटर आप हाईवे पे उसे अचीव कर पाओगे, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग। कईयों के शहर चंडीगढ़ जहाँ रश नहीं कम है, और भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, तो वहाँ पर भी अगर आप 45-50 की क्रूजिंग स्पीड चला रहे हो, यानी कि एक स्पीड मेंटेन करके चला रहे हो, तब भी आपकी माइलेज बहुत अच्छी आती है। 14-15 किलोमीटर पर लीटर शहर में आप निकाल पाओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कहूँगा चाहे आप टर्बोचार्ज इंजन चलाओ, चाहे आप डीजल चलाओ, चाहे पेट्रोल चलाओ, मैं कहूँगा कि आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल ज़रूर करें जितना हो सकता है, ऑब्वियसली इन सेफ हैंड्स। जैसे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो इसमें है, बट आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ जो है जिनमें एडैस नहीं है उनमें क्रूज़ कंट्रोल तो है ना, तो हाईवेज़ पे यूज़ करो ताकि मैक्सिमम माइलेज आए। इंजन की लाइफ भी ज़्यादा रहती है, क्लच प्लेट भी बची रहती है, आपकी टेंशन भी कम रहती है, आप थकते भी कम हो। तो क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। डीजल की बात करें तो सेगमेंट का सबसे अच्छी माइलेज आपको इसके डीजल मैनुअल में मिल जाती है, 20 किलोमीटर पर लीटर की। और इसमें सबसे चीज़ पता है क्या है, सिटीज़ में 15-16 किलोमीटर आराम से आते हैं, और हाईवेज पे तो 22-23, इवन कई लोगों के 24 भी है। मैंने खुद 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी निकाली हुई है। और अगर डीजल ऑटोमेटिक की बात करें, क्लेम्ड इज 19.1, सिटी में आपको 14 से 15 आराम से मिल जाती है, और हाईवेज पे अगेन 21-22 तक भी चली जाती है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग। क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा सा माइलेज खींचते हैं, मतलब ले लेते हैं आपसे थोड़ी सी माइलेज, बट वैसे बड़े अच्छे रिफाइंड और रिलायबल और क्विक होते हैं। वेरिएंट्स भी समझा दिए, कलर्स भी दिखा दिए, माइलेज के बारे में भी बात होगी, सेफ्टी के बारे में भी बात होगी। कुछ रह गया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई भी कर देंगे। क्रेटा को लेकर और वेरिएंट्स और जो
इसके इंजन ऑप्शन है उसकी वीडियोस बहुत जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, बिकॉज नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। और रही बात इस क्रेटा की, तो मेरे हिसाब से नए लुक्स, एडास फीचर्स, नया इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा की वजह से ये गाड़ी अब कंप्लीट पैकेज है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एंड दिस इज़ दी अल्टीमेट SUV। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्रेटा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।